चलिए, पीछे के जितने भी क्वेश्चंस हो गए थे उसमें 15 क्वेश्चन हम एसएससी जीडी के कवर करा चुके हैं और 16 क्वेश्चन करेंगे इसके आगे का। क्वेश्चन कह रहे हैं कि भैया इफ x अपॉन 3 इक्वल टू y अपॉन 5 एंड z अपॉन 9 देन व्हाट द रेशियो ऑफ x बाई z। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है कि x अपॉन 3 एंड y अपॉन 5 एंड z अपॉन में 9 और आपको x बाई z की वैल्यू चाहिए। तो जो अपॉन में आपको दिख रहा है वो सीधे आप ऊपर भेज दो तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा 3:5:9। तो 3:5:9। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके का होता कि भाई x अपॉन 3 दिया है इक्वल टू y अपॉन में 5 दिया है और इक्वल टू z अपॉन में 9 दिया है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अपॉन वाली चीज़ डायरेक्ट डिवाइड में भेज देंगे। तो x/y/z 3:5:9। बात समझ में आई? चलिए, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, पीछे के टाइप है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कह रहे हैं दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है। दो संख्याओं का जो अनुपात दिया है वो 14:25 दिया है। यदि उनके बीच का अंतर 264 हो तो छोटी संख्या क्या होगी। पहली बात तो यहाँ पे देखो कि अनुपात कितना है, 14 और 25। इसमें कितने का फर्क है, 14 और 25 में से ध्यान से देखेंगे तो इसमें कितने का फर्क दिया है, एक मिनट भाई, इसमें फर्क दिया है 25 में से आप 14 माइनस कर लो, यानी 11 का फर्क है। यानी अंतर कितने का है, अनुपात में 11 का है, तो 11 की वैल्यू कितनी हो गई, 264 के। तो एक की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 264 बटे में 11, तो क्या आएगा ये 11 दूनी 22 और 11 चौक, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 24। और कह रहे हैं छोटी संख्या बताओ। तो इनमें जो अनुपात आपको छोटा दिखे भाई इसकी हो जाएगी वैल्यू। चलिए, तो इसमें आपको क्या करेगा कि जो अनुपात छोटा दिखेगा भाई उसकी हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी। तो आप अनुपात में कौन छोटा दिख रहा है, 14, तो 14 से इसकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हुआ, 14 की वैल्यू चाहिए तो 24 गुणा में 14, तो 14 चौका 56, 5 हुए, 14 दूनी 28 में 5 जोड़ दीजिएगा 33। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 336। बात समझ में आई? तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 17 के बाद 18। कह रहे हैं 9 और 36 का तीसरा समानुपात क्या होगा। व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल 9 एंड 36। तृतीय अनुपाती का फार्मूला क्या बताया था, b² / a। तो आप क्या करिएगा, 36 को 2 बार लिख लीजिए एंड 9, 9 चौक 36, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 छंग 24 और 4 तियाँ 12 और 2 14। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा 144, ऑप्शन नंबर सी। तो तृतीय अनुपाती को चुनिए कि सेकेंड नंबर का स्क्वायर करो और अपॉन में पहले वाले से भाग कर दो। तो ये थर्ड प्रोपोर्शनल का फार्मूला बताया था, इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं दो आदमी पी और क्यू की आयु का अनुपात 5:7 है। 8 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 7:13 था, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। 7 वर्ष पहले इनकी जो आयु का अनुपात था वो कितना था, 7 दो आदमी हैं और पी और क्यू, उनका अनुपात दिया है 5:7। तो देखो भाई, अनुपात दिया है, संख्याएं तुमको दी नहीं है ना, आयु दे रखी है। तो आप क्या करोगे, अनुपात को क्या मान लो, वर्तमान आयु कितनी है 5x और वो कितनी दे रखी है 7x। तो यानी जो प्रेजेंट एज है, यानी जो वर्तमान आयु है वो मान ली हमने 5x और कितनी मान ली 7x। और कह रहे हैं 8 वर्ष पहले। 8 वर्ष पहले का मतलब भाई सीधी सी बात है, पहले की बात करेंगे तो हम 8 वर्ष पहले 8 इसमें से भी माइनस कर दो और 8 इसमें से भी माइनस कर दो। 8 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, 7:13, यानी 7/13। इसको सॉल्व कर लो, 13 पंजे 65 x, 13 अट्ठे 8 24 और 8 1 8 2 8
एक मिनट, 8×3 = 24, 2 हो गए, 8×1 = 8, 2 10, 13×8 = 104, ठीक है। 7 से करिएगा, 7×7 = 49, 7×8 = 56, 56 यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 7×7 = 49, x माइनस का 56, तो 49x को इधर ले आओ, 104 को इधर ले जाओ, तो 65x माइनस 49x बराबर 104 माइनस का 56, तो वही 15 में से 9 गया 6, और 5 में से 4 गया 1, 16x बराबर 4 में से, यहाँ पे 14 में से 6 गया 8, 9 में से 5 गया 4, तो 16 तियाँ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। क्या पूछ रहा है, तब उनकी वर्तमान आयु बताइए, तो x की वैल्यू तो 3 आ गई, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 तियाँ 15 और 5 सत्ते 35, तो 5 तियाँ 15, 1 मिनट, 5 तियाँ 15, 5 सत्ते 35, कुछ गड़बड़ है इसमें भाई, एक मिनट, एक्स की वैल्यू तो 3 आई है ना, तो 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो 3 है ना, एक्स की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू लगा दो, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21। बात समझ में आई, तो ये वाला क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है इन्होंने, कह रहे हैं दो संख्याएं m और n का जो जोड़ है वो 84 है, और कह रहे हैं m इज ग्रेटर देन n, और उनका जो अंतर है वो 6 है, तब उनके बीच का अनुपात क्या होगा, तो उनके बीच का अनुपात क्या होगा, तो कहने का मतलब ये दिया है कि दो संख्याएं हैं, उनका जोड़ कितना दिया है 84, यानी m प्लस n की वैल्यू कितनी दी है 84, और यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे कह रहे हैं m इज ग्रेटर देन n, यानी m का मान बड़ा है, ग्रेटर देन का मतलब बड़ा है, और n का मान छोटा है, ठीक है। और उनका अंतर, अंतर का मतलब होता है m माइनस एन, m बड़ा है तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, तो m माइनस एन की वैल्यू दे रखी है 6। अब क्या करना है, उनका अंतर निकालना है, तो पहले तो अपन अनुपात बाद में निकालिए, अनुपात तो बाद में निकलेगा, पहले इनकी वैल्यू निकालो, n से n कट जाएगा, तो ये हो गया 2m, 84 6 हो गया हमारा 90, m की वैल्यू कितनी आ गई, तो m की वैल्यू तो हो गई 45, m की वैल्यू 45 है, यहाँ पे लगा दो, तो 45 प्लस का n बराबर 84, तो n बराबर 84 माइनस का 45, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 14 में से 5 गया 9, 7 में 4 गया 3, तो n की वैल्यू तो 39 आ गई, m की वैल्यू ये आ गई, n की वैल्यू ये आ गई, मेरे को m अनुपात n चाहिए, तो क्या हो करोगे 45 और ये हो गया 39। आप इसमें क्या करिएगा, 3 से कैंसिल कर दो, 3 एकम 3 पंजे 15, ठीक है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 15:13, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो जब भी क्वेश्चन दे रखा हो कि इनका जोड़ इतना है, इनका अंतर इतना है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बात समझ में आई, जोड़ और अंतर वाला कभी भी क्वेश्चन दे तो इसी पैटर्न पे हमें क्वेश्चंस करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं ए और बी की आय का जो अनुपात है वो 4:5 है, और उनके खर्च का जो अनुपात है वो 2:3 है, और यदि ए और बी क्रमशः 7200 और 6000 रुपये बचत करते हैं, तब ए की आय क्या होगी, तब ए की आय क्या होगी। तो इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए तो आप किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो आय का बेसिक फार्मूला क्या होता है, आय का जो बेसिक फार्मूला होता है हमारा, आय इक्वल टू होता है कि जो भी आप बचत कर रहे हो प्लस खर्च, भाई जो हम बचाते हैं और जो हम खर्च करते हैं, जो हम बचाते हैं और जो हम खर्च करते हैं, उसे हम अपनी क्या कहते हैं, इनकम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इनकम कहते हैं। तो भाई हम जो कमा रहे हैं, इनकम इक्वल टू क्या होता है हमारा, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। तो कैसे करना है भाई, आय हमारी कितनी है, आय का अनुपात 4:5, लेकिन आय का अनुपात है, आय थोड़ी है, आय का अनुपात है लेकिन आय नहीं है। तो क्या करिएगा, आय को मान लो 4x और इसकी आय को मान लिया 5x। अगर हम क्या करें, आय में से बचत को माइनस कर दें, यानी आय माइनस बचत, तो बराबर क्या बचेगा, खर्च।
आय माइनस बचत बराबर क्या बचेगा, खर्च। तो आय में से हम क्या करेंगे, बचत माइनस करेंगे। तो आय तो ये है अनुपात, और कह रहे हैं ए और बी कितना कितना बचा रहे हैं, 7200 और 6000। तो यानी ए बचा रहा है, ये ए की आय है और ये बी की आय है। ए बचा रहा है 7200, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 7200 माइनस कर देंगे। और ये कितना बचा रहा है, 6000, तो इसमें हम क्या करेंगे, 6000 को माइनस कर देंगे। फिर कह रहे हैं उनके खर्च का अनुपात कितना है, 2:3, यानी खर्च कितना हो गया, 2:3। अब इसको सॉल्व कर लो, क्वेश्चन हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो 3 चौक 12x, 3 चौक 12x। अभी होगा 2 0, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। ऐसे 2 से कर लो, 5 दूनी 10x माइनस, अब 6 दूनी 12000 हो गया। ये 10x को इधर ले आओ, इस चीज को इधर ले जाओ, तो 12x में से 10x गया, ये 2x आ जाएगा। अब जो आएगा माइनस की वैल्यू उधर जाके प्लस की हो जाएगी, माइनस का 12000, तो ये 2x हुआ। अब 21600 में से 12000 माइनस करेंगे तो 9600। तो x बराबर कितना बचा भाई, देखो 600 तो ये बचा, 21 में से 12 गया 9, तो 2 से कैंसिल कर दो, 2 चौक 8, 2 अट्ठे, तो x की वैल्यू तो आ गई 4800। लेकिन x की वैल्यू नहीं पूछ रहा, वो कह रहा a की इनकम बताओ, a की। अब a की इनकम कितनी है, 4x, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो, 4 से। तो 4 गुणा में 4800, तो ये हो गया 0, 4 अट्ठे 32, हासिल 3, 4 चौक 16, 3 19। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 19200, 19200। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्या है, 22 में क्या है, कह रहे हैं दो संख्याओं का अनुपात 7:4 है, यदि उनके वर्गों का अंतर 297 है तो उनका जोड़ कितना होगा। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल रहा हो कि दो संख्याओं का अनुपात बेटा इतना है और उनके वर्गों का अंतर इतना है, तो संख्याएं दे रखी है नहीं है, लेकिन अनुपात तो दिया है। संख्याएं तो नहीं दी हैं लेकिन अनुपात तो दिया है। तो संख्याओं मान लीजिए, संख्या हो गई 7x और 4x। अब कह रहे हैं इन्हीं के वर्गों का अंतर, इन्हीं के वर्गों का अंतर का मतलब है 7x का वर्ग और 4x के वर्गों का अंतर कितना है, 297 है। तो 7 का वर्ग 49x², 4 का 16x² और ये 297। 249 में से 16 घटा दो, 9 में 6 गया 3 और 4 में से गया 3, तो 33x² बराबर हो गया 297। तो x² बराबर हो गया 297 अपॉन में 33, तो x² बराबर, अब 3 नेम 27, यानी 33 नेमा अगर करोगे तो यही आएगा, x की स्क्वायर की वैल्यू 9, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3, स्क्वायर करेंगे। अब क्या कह रहे हैं, तब उनका जोड़ कितना होगा। x की वैल्यू आई है तो 3 यहाँ पे लगा दो, तो 3 सत्ते 21 और 3 चौक 12, इनका जोड़ इन्होंने पूछा है। तो 2 और 1 3 और 2 और 1 3, तो कितना जोड़ हुआ, 33। बात समझ में आई। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी मिल रहा हो कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है, उनके वर्गों का अंतर इतना है, तो आप क्या करोगे, उन्हीं को x के बेस में मानो, उनका वर्ग करके देखो अंतर इतना है और मल्टीप्लाई कर दो और उनको जोड़ के बता सकते हैं। बस समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, 23 देखिए। 23 क्या है, एक वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात है 4:3। अब हम यहां ध्यान से देखिएगा, एक वर्ष पहले तो क्या है, 4x अपॉन में 3x, ये एक वर्ष पहले का है। अगर हम वर्तमान की बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें एक जोड़ना, वो कह रहे हैं वर्तमान से 7 साल बाद, वर्तमान से कितने साल के बाद, 7 साल के बाद। अब ध्यान रखिएगा, एक वर्ष पहले की बात हो रही है तो एक माइनस करेंगे, और वर्तमान की बात करेंगे तो एक प्लस करेंगे, -1 करेंगे +1 करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 साल के बाद यानी 7 इसमें और 7 इसमें, 7 साल के बाद उनकी जो आयु का अनुपात है वो 9:3
7 है, 9:7 है, तो बी की वर्तमान आयु बतानी है। तो ध्यान से देखिए, 7 से गुणा करो, 7 चौक 28x, 7 सत्ते 49, और यह जाएगा 9 तियाँ 27x और 9 सत्ते 63। तो 28 में से 27 घटा दो, 1x, और 63 में से 49 माइनस करिए तो आएगा 13 में से 9 गए 4 और 5 में 4 गया 1। x की वैल्यू कितनी आ गई? 14। क्या कह रहे हैं? b की वर्तमान आयु बताइए। अब ध्यान रखिए, b तो ये है, तो b की वर्तमान आयु 14 थी 42। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 42 वर्तमान आयु है। यहाँ पे जो उन्होंने पूछा है वर्तमान आयु, यहाँ पे ऑप्शन भी इस तरीके का नहीं दिया, और कह रहे हैं वर्तमान आयु क्या होगी। तो वर्तमान आयु तो 42 है, लेकिन 7 साल के बाद अगर पूछेगा आफ्टर 7 ईयर्स, तो इसी में 7 ऐड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 49। वैसे इसका जो राइट आंसर है 42 है, और इन्होंने वर्तमान नहीं, वर्तमान से 7 साल बाद पूछा है, तो इसका आंसर होगा 49। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग में मिसप्रिंट है, इस वजह से ये क्वेश्चन दिक्कत दे रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 24 कह रहे हैं x अनुपात y की वैल्यू है 5:2, इसकी वैल्यू बताओ। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन का आपको दिखे कि अनुपात में वैल्यू दे और अनुपात में आंसर पूछे, अनुपात में ही बेटा वैल्यू दे और अनुपात में क्या पूछे? आंसर, तब हम क्या करेंगे? उसी अनुपात को वैल्यू समझेंगे। उसी अनुपात को क्या समझेंगे? वैल्यू समझेंगे। तो उसी अनुपात को वैल्यू समझेंगे। कुछ नहीं करना है, x की जगह पे 5, y की जगह पे 2। तो देखिए 8 पंजे 40 और 9 दूनी 18, 8 पंजे 40 और 9 दूनी 18। तो 40 में से आप 18 माइनस करो, 40 में से 18 माइनस करो, अनुपात, फिर देखिए x की जगह पे 5, तो 14 पंजे 70 और 13 दूनी 26। तो यानी ये आ जाएगा 70 माइनस 26। तो ये आया 10 में से 8 गया 2, 3 में से 1 गया 2, यहाँ पे देखेंगे 10 में से 6 गया 4 और 6 में 2 गया 4। तो 22 से कम 22, तो 22 दूनी 44। तो इसका जो राइट आंसर हो गया 1:2, ऑप्शन नंबर सी। तो इस टाइप का क्वेश्चन सिंपल है कि अनुपात में क्वेश्चन दे और अनुपात में ही आंसर पूछे, तो उसको आप वैल्यू तो मान सकते हो। क्यों? क्योंकि अनुपात में अगर कांस्टेंट मानेंगे भी तो वो कांस्टेंट कट जाएगा, तो वो कांस्टेंट कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कह रहे हैं दो संख्याएं क्रमशः 8% और 28% अधिक हैं तीसरे से, तब दोनों संख्याओं के बीच में क्या अनुपात है? अब यानी कहने का मतलब क्या है कि दो संख्याएं हैं और वो तीसरे से एक 8% ज्यादा है और दूसरी 28% ज्यादा है, तो दोनों के बीच में क्या अनुपात है? तो एक संख्या पहली है, एक संख्या दूसरी है और एक संख्या तीसरी। तीसरी को 100 मान लो, और कह रहे हैं एक 8% ज्यादा है और एक 28% ज्यादा है। यानी पहली मान लो 8% ज्यादा है, तो 100 का कितना होगा 8% ज्यादा? 108। और ये 28% ज्यादा है, तो ये हो गई 128%। लेकिन वो पूछ रहा है इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, यानी इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है। तो किससे काट दो इसको? कैंसिल कर लो, 3 से कैंसिल कर लो, 3 तियाँ 9, 3 छक 18, 3 से नहीं कटेगा, 4 से काटो, तो 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 सत्ते 28, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, तो 27:32, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई? तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा है कि दो संख्याएं हैं और वो तीसरे से एक 8% ज्यादा है और दूसरी 28% ज्यादा है, तो तीसरी को 100 मान लो, एक को 8% ज्यादा कर दो, दूसरी को 28% ज्यादा कर दो। तो इस तरीके से अनुपात पूछा था, नॉर्मल क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इसमें फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 ध्यान से देखिए, बढ़िया कुछ आया नहीं फिलहाल इसमें भी। कह रहे हैं a प्लस बी माइनस सी, और अच्छा क्वेश्चन इन्होंने जो दिया है ये प्लस ये और प्लस ये की वैल्यू ये दे रखी है, और a माइनस बी, सी माइनस बी और सी माइनस ए का वैल्यू पूछा है। तो क्या करिएगा, इनको वैल्यू समझो। देखो कैसे, a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू कितनी लगा दो? 4। उसके बाद v प्लस सी माइनस ए की वैल्यू कितनी? 5 मान ली। देन a प्लस सी माइनस बी की वैल्यू कितनी मान ली? 9। अब देखिए यहाँ पे पहले तो ए बी सी निकाल लो, उसके बाद यहाँ पे पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो a प्लस बी,
अब देखिए अगर हम इन दो समीकरणों की बात करें, इन दोनों को जोड़ें, इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको एक मान लो, इसको दो मान लो, इसको तीन मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पीड में भी कर सकते हैं। ए से ए कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा सी से सी कैंसिल, बी और बी कितना हो गया 2b और ये हो गया 5 और 4 9, तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 9/, तो b मिल गया। अगली बार में क्या करेगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो क्या आएगा b प्लस सी में b से b कट जाएगा, c और a से a कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2c, तो 2c और 9 5 14, तो 2 सत्ते, तो c की वैल्यू आ गई 7। उसके बाद पहली और तीसरी को जोड़ लो, पहली तीसरी को जोड़ोगे तो यहाँ पर c से c कटेगा, b से b कटेगा, ये 2a और 9 4 13, तो यानी 2a बराबर 13, तो a बराबर हो गया 13/2। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, a माइनस बी, a माइनस बी, देखिए a माइनस बी का मतलब क्या है, a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है, तो यानी 13/2 माइनस 9/2 अनुपात, फिर कह रहे हैं b माइनस सी, नहीं a माइनस बी, फिर कह रहे हैं c माइनस बी, तो c की वैल्यू 7 माइनस b की वैल्यू 9/2, फिर कह रहे हैं c माइनस a, तो c की वैल्यू 7 माइनस a की वैल्यू 13/2, इसको हल कर लो, 13 में से 9 गया 4/2, 7 दूनी 14 में से 9 गया 5/2 और 7 दूनी 14 में 13 गया 1/2। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन बन रहा है तो दो से दो कैंसिल, तो 4:5:1, तो इसका जो राइट आंसर हुआ 4:5:1। बात समझ में आई? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिला फटाफट इस समीकरणों को हल कर लो, पहली दूसरी करो बी मिल जाएगा, दूसरी तीसरी करो सी मिल जाएगा, और तीसरी पहली को जोड़ोगे तो ए मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे लगा दोगे और कम टाइम में क्वेश्चंस को कर लेंगे। शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में ना रहे भाई, शॉर्ट ट्रिक से जितनी देर में होगा इतनी देर में तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से कर देंगे। अगला है कह रहे हैं एक्स अनुपात, एक मिनट इसमें कोई मिसप्रिंट दे रखी है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते तो उसको बताते हैं, टाइपिंग गलत है चेक करते हैं। कह रहे वर्ग के विकर्ण और उसकी भुजा का अनुपात क्या होगा जब उसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है। तो पहले तो पता हो भाई वर्ग क्या होता है, वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग उसको कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। अगर ये a है तो ये भी a होगी, ये भी a होगी और ये भी होगी। अब बात कह रहे हैं विकर्ण की, तो विकर्ण का मतलब होता है वर्ग के कोने से इस वाली भुजा को बोलते हैं विकर्ण, इस वाली भुजा को कहते हैं विकर्ण। अब बात आती है, और वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और इसमें लगती है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, आधार भी a है और ये भी a है, तो कर्ण का स्क्वायर की अगर बात करें तो a² प्लस a², तो ये हो जाएगा हमारा 2a², और स्क्वायर भेजेंगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, 2a² तो √2 और ये, तो यानी वर्ग में आपको याद करना पड़ेगा कि वर्ग की भुजा तो सेम होती है a होती है, लेकिन वर्ग का जो विकर्ण होता है वो √2a होता है। अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, कह रहे हैं एक विकर्ण और उसकी भुजा का अनुपात क्या होगा, यानी एक विकर्ण और इसको कहते हैं भुजा, इसका अनुपात क्या होगा। आप ऐसे भी बता सकते हो, एक विकर्ण, कर्ण या विकर्ण एक ही मतलब है, विकर्ण विकर्ण और भुजा का अनुपात होना चाहिए, तो विकर्ण कितना है √2a, भुजा कितनी है a, तो a से a कैंसिल हो जाएगा तो √2 अनुपात 1 आ जाएगा, यही आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, जब उसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है तो a की जगह कितना रख दो 15, तो क्या फर्क पड़ता है √2a और ये अनुपात होता है, तो √2a की जगह पे 15 अनुपात, और ये 15 15 एकम 15 और ये कैंसिल हो गया, तो √2 1। तो वर्ग में भुजा चाहे कैसी भी दे रखी हो, चाहे 20 हो चाहे 50 हो, कोई भी हो, विकर्ण का और भुजा का अनुपात हमेशा यही रहेगा, विकर्ण का और भुजा का अनुपात हमेशा यही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29,
29 देखिए क्या दिया है, कह रहे हैं, एक मिनट चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहे हैं यदि 644 तीन हिस्सों में इस प्रकार विभाजित किए जाएं कि इस तरीके से बांटा है उन्होंने, और कह रहे हैं पहला हिस्सा क्या है। पहले तो याद रखिएगा कि अनुपात कभी भी आपको क्वेश्चन में दिया है तो अनुपात कभी भी बटे में नहीं होता। अनुपात कभी भी बटे में, पहले उसको सॉल्व करिए। पहले अनुपात को सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, 1/2, 2/3 और 3/4। 1/2, 2/3, 3/4। इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, कितने से, 12 से। यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12। 2 चंग 12, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9। तो रियल अनुपात तो ये आ गया। अब क्या कह रहे हैं, पहला हिस्सा, तो पहले हिस्से वाले कितना दिया है, 6। इनको सबको जोड़ो, जिसकी वैल्यू निकालो उसको ऊपर और अपान में सबका टोटल। तो 9 8 17, 17 और 6 कितना हो गया, 23। और गुणा में कितना टोटल, 644। अब यहाँ पे देखते हैं 23 से कैंसिल हो रहा है, 6 गुणा में, अब 23 से क्या है, पूरा पूरा कंप्लीट कर जाएगा। आप कर सकते हो इस तरीके से, 644, ठीक है। 23 दूनी 40, 23 तिया 69 ज़्यादा हो जाएगा, 23 दूनी 40। अब 14 में 6 गया 8, और ये बचा 1, ये 4 आया। अब 3 अट्ठे, तो 8 तिया 24, 8 दूनी 16, ठीक है। यानी कितनी बार जा रहा है, 28 बार जा रहा है। तो क्या हुआ, 6 अट्ठे 48, 6 दूनी 12, 12 में 2, 12 4 16। तो इसका जो राइट आंसर होगा 168। कुछ भी नहीं है, कभी भी अनुपात अगर आपको दिया है तो अनुपात को पहले बटे में करो, बटे में अगर दिया है तो उसको पहले सॉल्व करो, मेन में लेके आओ, उसके बाद जिसकी वैल्यू निकालना है उसको ऊपर लिखो, अपॉन में सब अनुपातों को जोड़िए, और गुणा में जितने टोटल दिया है पैसे बांटने वो लगा दो, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है, कह रहे हैं 980 ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किए जाएं, ए बी के हिस्से का और सी ए के हिस्से का 75% प्राप्त करता है, 35% प्राप्त करता, सॉरी 75% प्राप्त करता है, तब सी का हिस्सा क्या होगा, तब सी का हिस्सा